सुप्रभातम बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अर्चना गुप्ता आज आपके समक्ष संस्कृत दीपिका का पाठ 8 जिसका नाम है आदर्श दिनचर्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज बच्चों इस पाठ में आपको तुमुन और कत्वा प्रत्यय के बारे में भी बताया गया है। तो आज मैं आपको इस पाठ को पढ़ाने से पहले जो है तुमुन और कत्वा प्रत्यय के बारे में आपको समझाऊंगी। तो ये जो तुमुन और कत्वा प्रत्यय है, इसमें आपके ही पाठ में जो व्याकरण बिंदु है उसको दिया गया है। तो आप हमारे साथ साथ ये जो आपका पेज नंबर 45 है उसको ओपन कर लें और इन बिंदुओं जो व्याकरण बिंदु दिए हुए हैं इनको आप समझ लें, तो आपको ये प्रत्यय अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं इसमें कत्वा प्रत्यय। तो बच्चों ये कत्वा प्रत्यय क्या होता है? तो ये जो प्रत्यय है ये कर या कर या करके अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है। अब बच्चों का है, आप कहेंगे कि धातु क्या होता है? तो धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप जो होता है वो धातु कहलाता है। पता है ना आपको, हिंदी में आपने पढ़ा हुआ होगा कि क्रिया का मूल रूप जो है वो धातु कहलाता है। जैसे खाना आपकी ये क्रिया है, कि वह खाता है क्रिया है, ठीक है। और इसका मूल रूप क्या हुआ? खा। क्या होगा? ये जो खा शब्द है ये मूल रूप है, और जब इसमें हम कोई भी प्रत्यय जोड़ते हैं तो हो जाता है आपकी क्रिया बन जाती। जैसे ये हमने ता जोड़ दिया तो ये खाता, ये आपकी क्रिया बन गई। इसको हम कहेंगे खा को मूल रूप, और खाता या खाना ये या जाना, तो इसमें जाना में जा हो जाएगा, ये है ना। पढ़ना में आपका पढ़ हो जाता है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में वही पठ होता है। अब संस्कृत में वही खा है तो खाद होता है। क्या होता है इसका? ये खाद है ना। तो हिंदी में तो होता खा, और संस्कृत में वही कौन सी धातु कहलाती? खाद हो जाती है। तो जो ये क्रिया और धातु, अब समझ गए ना आप, क्रिया क्या होती है, धातु क्या होती है? तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वही आपका धातु कहलाता है। तो बच्चों इसमें यही कहा गया है कि ये जो कत्वा प्रत्यय होता है वो धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है। कौन सा? कर या करके के लिए अर्थ प्रकट करने के लिए जो होता है वो, ठीक है। अब जो कत्वा प्रत्यय होता है, कत्वा के का लोप हो जाता है। जैसे ये लिखा जाता है ना, क्या कहते हैं, ये लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं ना, सॉरी, ये लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये का है ये छिप जाता है और हमारे पास क्या बचता है? ये त्वा शेष बचता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है? त्वा शेष। ये का जो है, आधा का जो है ये जो है हट जाता है, और ये जो त्वा है ये शेष रहता है। लेकिन कुछ धातुओं में जो है त्वा जो है आपका से पूर्व ई लग जाता है। त्वा से पूर्व क्या लग जाता है? ई लग जाता है। जैसे इसमें आपके उदाहरण दिए हुए हैं, आप उदाहरण देखकर समझ सकते हैं। जैसे ये पट जो है आपका धातु है, इसमें आपको कत्वा प्रत्यय जोड़ना है, तो हमें पता चल गया कि कत्वा का सिर्फ जो है त्वा ही शेष रहता है। तो अब हमारा इसमें क्या हो जाएगा? ई लग जाएगा। धातु के पूर्व क्या लग जाएगा अपने कत्वा जो है, तो पूर्व में ई लग गया। ये देखो तो क्या बन गया? पठित्वा। इसी प्रकार से खादित्वा। अब इसमें देखो ई नहीं है, तो कुछ धातुओं में लगता है और कुछ में नहीं लगता है। तो जैसे ये गम धातु है, ठीक है, उसमें कत्वा प्रत्यय आपने जोड़ा तो क्या बना? गत्वा। इसी प्रकार से दृष्ट धातु है, कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो आशेष बचा तो दृष्टवा, ठीक है। ये आप समझे। अब लेप प्रत्यय भी वैसा ही होता है। यदि लेप प्रत्यय का भी सेम अर्थ में प्रयोग होता है, कर या करके के अर्थ में लेप प्रत्यय भी का प्रयोग किया जाता है। बस इसमें अंतर इतना है कि यदि जो होती है धातु के पूर्व कोई उपसर्ग है, धातु अभी मैंने आपको बता दिया धातु क्या होती, और धातु के पहले, पूर्व मीन्स पहले, यदि कोई उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पर हमारा कौन सा प्रत्यय लगता है? लेप प्रत्यय लगता है। धातु के पूर्व यदि उपसर्ग नहीं लगा होगा तो कत्वा प्रत्यय लगेगा, और धातु के पूर्व यदि कोई उपसर्ग लगा होगा
तो कहाँ क्या कौन सा प्रत्यय लगेगा आपके पास? ल्यप। और ल्यप का हमेशा केवल या ही शेष बचता है। या तथा आपके इसमें तो पा भी दिया हुआ है, वो शेष बचता, केवल या जो है धातु के साथ ही जुड़ता है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो इसमें आपका दिया हुआ है बी। अब देखो, जब ये श्रम आपका ये जो है आपकी धातु है और इसके पहले आपका ये जो बी उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें जब हम लेप प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बचता है लेप का? या ये जो है ये शेष बचता है, तो क्या हो गया? विश्रम्य। इसी प्रकार से आ, ये देखो उपसर्ग है और दा आपकी धातु है, दा धातु के पहले ये आ उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, इसलिए इसमें हम कत्वा प्रत्यय ना लगा करके लेप प्रत्यय लगाएंगे। और लेप का क्या शेष बचना है? या शेष बचना है, तो क्या बन जाएगा? आदाय। इसी प्रकार से आपका ये गम यानी गम धातु है और इसके पूर्व आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो जब हम गम धातु है और आ उपसर्ग आगे लगा है तो हमें कौन सा प्रत्यय लगाना पड़ेगा? लेप। तो ये आ लेप जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा पूरा शब्द क्या बनेगा? आगम, क्योंकि या शेष बचेगा। और यदि केवल यहाँ पर गम धातु ही होती और हमें प्रत्यय लगाना है तो हम कौन सा प्रत्यय लगाते? इसमें फिर हम लगाते त्वा प्रत्यय। गम धातु होती तो हमारा क्या प्रत्यय लगता? त्वा। तो क्या बनता? गत्वा। इस प्रकार से तो बच्चों आपने ये समझा। अब आगे हम बढ़ते हैं तुमन प्रत्यय की ओर। तो तुमन के लिए अर्थ में धातु के साथ तुमन प्रत्यय लगाया जाता है। ये तुमन जो प्रत्यय है के लिए के अर्थ में होता है। ये संप्रदान विभक्ति जो होती है ना हमारी चतुर्थी के लिए, संप्रदान के लिए के योग में होता है इसके। और इसका जो दूसरा प्रयोग होता है वो इच्छा के योग में भी होता है। ठीक है, जैसे गंतुम इच्छति, इस प्रकार से पठितुम इच्छामि, इस प्रकार से ये भी होता है। और तुमन प्रत्यय का क्या शेष बचता है? तुम शेष बचता है। क्या शेष बचता है? तुम शेष बचता है। और तुमन प्रत्यय के उन का लोप हो जाता है। किसका? उन जो शब्द देखो तुम उन आप विच्छेद करेंगे तो तुम बनेगा और उन बनेगा, तो तुम उन आपका हो जाएगा। तो इसमें उन शब्द का जो है लोप हो जाता है और तुम आपका शेष बचता है। तो जब हम इनको किसी धातु में लगाते हैं तो क्या बचता है? तुम शेष बचता है। जैसे पठ आपका धातु है प्लस तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो तुम शेष बचेगा, तो क्या बन जाएगा? पठितुम। खाद आपकी धातु है, तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो खादितुम। इसी प्रकार से प्रच्छ आपकी धातु है, तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो प्रस्तुम। और दृश्य आपकी धातु है, तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो दृष्टुम। तो बच्चों ये आपकी जो थी प्रत्यय के बारे में जानकारी थी। अब आपको मैं जो हूँ इस पाठ का अर्थ बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप इस पाठ का अर्थ जानेंगे कि आदर्श दिनचर्या में क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। ये बच्चे हैं, ये घर बना हुआ है। अब ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। तो इसमें शौर्य है। शौर्य हर्ष से कहता है त्वम कुत्र गच्छसि। शौर्य जो है हर्ष से क्या कह रहा है कि पुकार करके हर्ष, त्वम माने तुम, कुत्र माने कहाँ, गच्छसि माने जाते हो। और त्वम के साथ देखो त्वम जो है हमारा मध्यम पुरुष का करता है और उसके साथ मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, उसके साथ मध्यम पुरुष एक वचन की ही इसमें क्रिया लगी हुई है। तो वो क्या कह रहा है कि हर्ष तुम कहाँ जाते हो। अब हर्ष जो है उसका उत्तर देता है। देखो क्या उत्तर देता है। हर्ष जो है कह रहा है कि अहम विद्यालयम गच्छामि। मैं अहम उत्तम पुरुष का प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो ये अहम माने मैं और अहम के साथ हमेशा हम ही लगता है, तो ये गम धातु में लगा तो गच्छामि। तो अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। और फिर इसके बाद शौर्य है। शौर्य क्या कहता है? अद्य तु रविवासरः अस्ति। आज तो रविवार है। अद्य अवकाशस्य दिने त्वं विद्यालयं किं कर्तुं गच्छसि। तो देखो बेटा ये जो रेड वर्ड आपकी बुक में दिए हुए हैं ये जो है इन्हीं प्रत्ययों को
दिखा रहे हैं कि आपने जो अभी इस पाठ में मैंने आपको प्रत्यय के बारे में तुमुन प्रत्यय कत्वा प्रत्यय के बारे में बताया है, ये उसी को दर्शा रहे हैं। तो कर्तुम में देखो क्र आपकी धातु है ना, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है तो क्या बनेगा कर्तुम। इस प्रकार से ये आपका तुमुन प्रत्यय है, क्योंकि इसका देख रहे हैं ना तुम शेष बचा हुआ है। तो अब वो क्या कहता है, इसकी हिंदी क्या हुई, अद्य माने आज, अवकाशस्य दिने अवकाश यानी छुट्टी के दिन में तुम माने तुम विद्यालयम किम कर्तुम गच्छसि, विद्यालय क्यों जा रहे हो। ठीक है। अब फिर हर्ष क्या उत्तर देता है, अद्य माने आज, मम माने मेरे, विद्यालय यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, विद्यालय में एका प्रदर्शनी अस्ति, एक जो है प्रदर्शनी है। अब प्रदर्शनी का आपको पता है ना कि क्या क्या कहते हैं हिंदी में, जिसको आप कहते हैं नुमाइश, और इंग्लिश में क्या बोलते हो, एग्जीबिशन। ठीक है ना। तो वो कहता है कि आज मेरे विद्यालय में एक प्रदर्शनी है। अब सौर्य जो है वो फिर क्या कहता है, प्रदर्शन्याम किम अस्ति, प्रदर्शनी क्यों है, प्रदर्शनी में सॉरी किम माने क्या है, किम अहम क्या मैं, अपि माने भी, तत् द्रष्टुम आगच्छानि क्या मैं भी उसे देखने आऊँ या देखने के लिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपका प्रत्यय तुमुन प्रत्यय का ही प्रयोग है द्रष्टुम में। ठीक है। तो देखने के लिए आऊँ। अब वो क्या कहता है, हर्षः अद्य प्रदर्शने छात्रः विविधानि कलात्मकचित्राणि विज्ञानस्य प्रयोगाणि च अरचयन्। अब वो हर्ष क्या कहता है कि आज प्रदर्शनी में विविधानी छात्रों ने जो है अनेक कलात्मक चित्र और विज्ञानस्य प्रयोगाणि च अरचयन्, और विज्ञान के प्रयोग बनाए हैं। ठीक है। उसने कहा कि आज प्रदर्शनी में छात्रों ने अनेक कलात्मक चित्र और विज्ञान के प्रयोग बनाए। विवेकः विज्ञान प्रकोष्ठाय श्वेत कर्गद पत्रैः रोबोट यंत्रम अरचयत। विवेक ने विज्ञान कक्ष के लिए, इसमें देखो चतुर्थी विभक्ति है विज्ञान प्रकोष्ठाय, तो विज्ञान कक्ष के लिए श्वेत माने सफ़ेद, कर्गद पत्रई कागज पर, रोबोट यंत्र अरचयत माने बनाया, ये लंग लकार का है, ये भूतकाल की क्रिया है। ठीक है। कि यत माने जो, या की भी आता है कहीं कहीं पर करते हैं इसका प्रयोग, क्योंकि किए के लिए भी करते हैं। तो जो, यत माने जो, विद्युता ध्वनिम करोति, जो विद्युत की ध्वनि जो है विद्युत ध्वनि करता है। अब वो क्या कहता है कि निखिला च हिंदी प्रकोष्ठाय वृक्षस्य चित्रं रचित्वा वृक्षेभ्यः प्राप्तानां वस्तूनां चित्राणि अरचयत। कि निखिल ने हिंदी कक्ष के लिए वृक्ष, यहाँ पर देखो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, वृक्ष का चित्र रचित्वा, यहाँ पर देखो कत्वा प्रत्यय आपका आ गया है, तो रच कर मीन्स बनाकर, वृक्षेभ्यः पेड़ों से जो है, प्राप्तानाम वस्तूनाम चित्राणि अरचयत, पेड़ों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के चित्र बनाए। अब आगे सौर्य कहता है, त्वं कस्मै प्रकोष्ठाय प्रयोगम अरचया। अब क्या पूछता है उससे, क्या कहता है कि त्वं कस्मै तुमने किस प्रकोष्ठाय कक्ष के लिए प्रयोगम अरचया किस कक्ष के लिए प्रयोग बनाया। तो अब हर्ष क्या कहता है, हर्ष कहता है, हर्षः अहम तु मैंने तो संस्कृत प्रकोष्ठाय संस्कृत कक्ष के लिए एकस्मिन् एक चार्ट पत्र में चार्ट पेपर पर अनेकानां घटिकानां चित्राणि रचित्वा संस्कृते समयकथनम् अरचयम्। एतेन माध्यमेन अहम् आदर्श दिनचर्यायाः कथनस्य प्रयासम् अकरवम्।
तो उसने कहा है कि मैंने एक चार्ट पत्र पर अनेक घटिकानाम घड़ियों के जो है चित्राणी चित्र बनाकर संस्कृत में समय बताना बनाया। एतेन इसके माध्यम से मैंने आदर्श दिनचर्या कथनस मीन्स बताने का प्रयास अकर्मम मीन्स किया। ठीक है, कि मैंने जो है एक आदर्श दिनचर्या बताने का प्रयास किया इन घड़ियों में जो उसने चित्र बनाया उसके माध्यम से। ठीक है, तो अब सौर्य क्या कहता है? शोभनम, अच्छा है। अहम अपि मैं भी तत्चार्ट पत्रम द्रष्टुम इच्छामि, मैं भी उस चार्ट पेपर को देखना चाहता हूँ। हर्ष कहता है अब अत्र यहाँ आगम्य पश्य, यहाँ आकर देखो। आगम्य में देखो ये गम धातु है और आ जो है क्या है आपका उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसमें लेप प्रत्यय लगा है तो लेप का शेष बचा या, तो हमारा पूरा शब्द क्या बना? आगम्य। ठीक है ना, तो उसने कहा यहाँ आकर देखो। अब आगे उसने जो है उसकी दिनचर्या दी हुई है, देखिए उसमें लिखा है ऊपर मम दिनचर्या, मेरी दिनचर्या। अब वो क्या करता है, कैसी उसकी दिनचर्या है ये देखते हैं। तो वो ये देखो पहली घड़ी बनी हुई है, इसमें आप समझ रहे हैं कितने बजे हैं, तो उसमें उसने अपनी प्रदर्शित किया है कि मैं कब कितने बजे क्या करता हूँ, सारी दिनचर्या उसने घड़ी में समय दिखा करके अपनी बताई हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो क्या बता रहा है। पहली घड़ी में उसने क्या बताया कि मैं प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। दूसरी घड़ी में उसने बताया कि 5:30 वादने व्यायामम करोमि, 5:30 बजे मैं व्यायाम करता हूँ यानी कसरत करता हूँ। फिर उसने बताया है सपाद 6 वादने में 6:15 बजे भ्रमितुम गच्छामि, घूमने के लिए। यहाँ पर भी देखो तुम तो तुमन प्रत्यय है, घूमने के लिए जाता हूँ। आगे उसने फिर क्या बताया है ये देखते हैं, फिर क्या करता है आगे। फिर 7 वादने 7 बजे स्नान आदि कम करोमि, स्नान आदि करता हूँ। फिर 7:30 वादने प्रातराशम करोमि, 7:30 बजे मैं नाश्ता करता हूँ। फिर पादोन 8 वादने इधर हो जाएगा, पादा 8 वादने हो जाएगा, तो पादोन 8 वादने विद्यालयम गच्छामि, 7:45 बजे मैं विद्यालय जाता हूँ। आगे फिर उसने क्या बताया है देख लेते हैं। फिर उसने बताया है अपराह्ने 2 वादने गृहम आगच्छामि, दोपहर में 2 बजे घर आता हूँ। फिर 4:15 वादने क्रीडतुम गच्छामि, 4:30 बजे खेलने के लिए जाता हूँ। फिर सायंकाले 6 वादने पठितुम उपविशामि, मैं शाम को 6 बजे पढ़ने के लिए बैठता हूँ। फिर उसने क्या बताया ये भी देखते हैं अपनी दिनचर्या में। फिर उसने बताया है निशायाम 8 वादने भोजनम करोमि, रात को 8 बजे मैं भोजन करता हूँ। फिर 9:30 वादनम पर्यंतम दूरदर्शनम पश्यामि, 9:30 बजे तक जो है वो दूरदर्शन मीन्स टीवी वगैरह देखता हूँ। और 10 वादने शयनम करोमि, 10 बजे सोता हूँ। अब इस प्रकार फिर सौर्य क्या कहता है, एतत् चार्ट पत्रम तो अतीव लाभप्रदम अस्ति, यह चार्ट पत्र जो चार्ट पेपर है यह तो बहुत ही लाभप्रद है। अहम अपि एकः आदर्शः छात्र भवितुम इच्छामि, अहम अपि मैं भी एक आदर्श छात्र बनना चाहता हूँ। अतः अहम अपि एकां समय तालिकां रचित्वा तस्या पालनं करिष्यामि। अतः इसलिए मैं भी एक समय तालिका रचकर तस्या पालनम उसका पालन करूँगा। त्वया सह फिर
क्या कहा, त्वया सह बसयानम आरुह्य विद्यालयम गत्वा अहम अपि प्रदर्शनी दृश्यामि, कि तुम्हारे साथ बस पर चढ़कर विद्यालय जाकर मैं भी प्रदर्शनी देखूंगा। देखो ये गत्वा में आपका गत्वा प्रत्यय आ गया, त्वा शेष बचा है इसका, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ बस में चढ़ कर के प्रदर्शनी देखूंगा। अब तो बच्चों ये था आज आपके पाठ 8 का जो है हिंदी अनुवाद। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अगली कक्षा में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।